तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक ने जो है अपने होम लोन के फेस्टिवल ऑफर जो है लॉन्च करे हुए हैं। तो जिसमें आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी देनी पड़ रही है और कैसे जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हमको यहाँ से अगर 10 लाख रुपए का लोन लेना 10 सालों के लिए तो हमको ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा इस समय। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई में होम लोन यहाँ पे देखिए ऑफर वगैरह ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जो है मिनिमम ले रहा है और कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जो है यहाँ पे स्कीमें चलती है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अवर प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जनरल होम लोन चलता है जिसमें अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है या बैलेंस ट्रांसफर कराना है वो आप करा सकते हो। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर की अलग भी स्कीम चलती है, एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे होम लोन है। इसके अलावा प्रिविलेज होम लोन है, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। कोई भी अगर जो है डिफेंस पर्सन है तो वो सौर्य होम लोन स्कीम से लोन ले सकता है। प्री अप्रूव्ड होम लोन भी चलते हैं जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है और उसमें कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है तो एसबीआई की रियलिटी प्लॉट लोन स्कीम चलती है। होम टॉपअप लोन भी चलता है, अगर आपने एग्जिस्टिंग यहाँ पे होम लोन आपने लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे टॉपअप लोन भी मिल जाता है। इसके अलावा योनो एसबीआई ऐप से भी जो है आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नॉन सैलरीड जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए अलग स्कीम चलती है। ट्राइबल प्लस है, अगर आप हिली और ट्राइबल एरियाज में जो है कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग स्कीम चलती है। सीनियर सिटीजन के लिए जो है यहाँ पे अलग स्कीम चलती है। इसके अलावा पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए एसबीआई बैंक में कुछ होम लोन की स्कीमें चलती है। फिलहाल हम देखने वाले हैं यहाँ पे जनरल होम लोन स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम में देखिए इन्होंने फेस्टिवल ऑफर लाया हुआ है जिसमें जो है होम लोन की स्टार्टिंग हो रही है 8.5% से। मतलब जिनका भी क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होगा और जो है ठीक ठाक जॉब करता होगा तो उनको 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे होम लोन। प्रोसेसिंग फीस में देखिए यहाँ पे 50% कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कुछ केसेस में, और कुछ सेलेक्टेड ऐसे केस होंगे जिसमें जीरो प्रोसेसिंग फीस भी ली जा रही है जो इन्होंने बताया हुआ है। जैसे प्रोसेसिंग फीस अभी देखिए यहाँ पे लगती है, अगर आप जनरल होम लोन स्कीम में लेते हो तो 0.35% लगती लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम 10,000 होगी। तो अब जो है प्रोसेसिंग फीस आपकी मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 रुपए तक लगेगी। मतलब प्रोसेसिंग फीस में 50% का कंसेशन प्रोवाइड किया गया है। और कुछ सेलेक्टेड केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये 100% तक भी जो है प्रोसेसिंग फीस जीरो कर रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंप्लॉय है उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो पहले से ही लगती है। जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस में काफी अच्छा कंसेशन प्रोवाइड किया है एसबीआई बैंक ने इस फेस्टिव ऑफर में। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई भी रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो है परचेज करनी है, कोई प्री ओन्ड होम परचेज करने हैं, या अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट पर ही परचेज करना है और उसको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना, तो दोनों के लिए भी लोन ले सकते हो। सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है या एक्सटेंशन के लिए लेना है या रिपेयर रेनोवेशन के लिए लेना है, आप इस स्कीम से आराम से जो है होम लोन ले सकते हो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर कस्टमर वाइज जो है होम लोन को बताया गया, जैसे हमने प्रोडक्ट्स में बताया हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए अलग जो है यहाँ पे होम लोन की स्कीम चलती है। तो आपको अगर जिस भी कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पे उस स्कीम से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करा जाए, इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर कोई होम लोन ऑफर कर रहा है तो वो एसबीआई बैंक की है जिसमें 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है। प्रोसेसिंग फीस भी जो है सबसे कम ली जा रही है एसबीआई बैंक में। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपको नहीं लगती है। अगर आप जो है टाइम से पहले भी अपने लोन को चुका देते हो तो आपको कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस या आप थोड़े थोड़े पैसे जो है देके अपने जो है टेन्योर को कम कर देते हो तो उसके भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगा। वुमेन बोरोवर के लिए इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर है। 30 सालों तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ेगा। अभी आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। आप प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके अलग अलग होंगे जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर आपको कोई जो है प्लॉट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया या स्टैंप एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपना जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसी में आपको कोई काम कराना है तो उसका मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा। कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो कन्वेंस डीड हो गई या रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। और जो भी आपने पेमेंट बिल्डर या सेलर को करी होगी उसका अकाउंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिखाना पड़ता है। अब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो। इसके अलावा अगर आपका पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जिससे बैंक ये कंफर्म हो जाता है कि आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह किया नहीं हुआ है।
तो आपको आराम से होम लोन भी प्रोवाइड कर देता है। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे, को एप्लीकेंट और गारंटर, अगर आप कोई भी होम लोन लेने जाते हो तो आपको एक को एप्लीकेंट और गारंटर वगैरह रखना पड़ता है। तो अगर आप को एप्लीकेंट और गारंटर रखते हो और सैलरीड हो अगर आप, तो उनके लिए देखिए सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का दे सकते हो, या तो आप आईटी रिटर्न भी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। अब जो नॉन सैलरीड होंगे उनको देखिए बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस एसेट डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो, जिसमें आते हैं आपके डॉक्टर और सीए। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब देखिए अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई कर, सिंपली आप एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे आ सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा अप्लाई लोन फॉर होम लोन। तो जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर सबसे पहले तो खुल के आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चुन सकते हो कि आपको होम लोन लेना है या कोई अदर लोन लेना है। तो यहाँ पे जैसे होम लोन डिफॉल्ट में सेट है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एसबीआई बैंक से आपको कितना जो है मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बैंक से है, मतलब एसबीआई बैंक में आपका कोई सा भी अकाउंट है या नहीं है। तो है तो यस कर दीजिएगा। यस करके आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से आप जो है इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो कि आपको एसबीआई बैंक से कितना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। अगर आपका आप मान लीजिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एसबीआई बैंक में नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और क्या रेजिडेंट है, मतलब इंडियन रेजिडेंट हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो एलिजिबिलिटी। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहीं से देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ये देखिए होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए खुल के आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे बड़ा करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल, फिर यहाँ पे को एप्लीकेंट, गारंटर या एप्लीकेंट की डिटेल्स, यहाँ पे आपको फोटो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर यहाँ पे अपना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको और भी इंफॉर्मेशन जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो ये देखिए पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आपको अपना जो है एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सी आप जॉब करते हो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गई, सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो, सैलरीड के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, नॉन सैलरीड के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका जो सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि किस बैंक में है, आईएफएससी कोड उसका क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो है यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा आपको कौन सा लोन लेना है वो लोन्स के भी देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो सभी आपको लोन लेना है यहाँ से टिक करके उस पर जो है यहाँ पे होम लोन की अपनी डिटेल्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा फॉर्म रहता है एसबीआई बैंक का होम लोन का। इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और घर बैठे जो है इसको अप्लाई कर सकते हो और यही फॉर्म लेके आपको सीधा एसबीआई बैंक में चले जाना और फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे देखने वाले एसबीआई के आप अप्रूव प्रोजेक्ट कैसे देख सकते हो जो एसबीआई ने अप्रूव करे हुए हैं, जिसपे ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू एसबीआई अप्रूव प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आज पे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले तो आपको अपनी सिटी की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जिस भी सिटी से हो आप। तो यहाँ पे सारी सिटीज आपको मिल जाएंगी। तो जैसे अगर हमने बीकानेर सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपको या तो लोकेलिटी अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी या बिल्डर, प्रोजेक्ट या RERA आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी और सर्च कर सकते हो और यहीं से आप इंक्वायरी कर सकते हो प्रॉपर्टी की। तो ये भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एसबीआई बैंक से, तो हमने होम लोन का अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है। अब ये जरूरी नहीं आपको 8.5% पर मिले, हो सकता है आपको 9% पर मिले, हो सकता है 9.5% पर भी मिले। तो ये डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा आपकी सैलरी जितनी अच्छी होगी, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो काफी जल्दी जो है आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है एसबीआई बैंक से। तो 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और 10 सालों के लिए अगर हम होम लोन लेते हैं तो 12,399 की ईएमआई मेरी बन के आ रही है। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4,87,828 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 14,87,828 रुपए, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 10 लाख का लिया है वो है 67.2% और टोटल इंटरेस्ट आप चुका रहे हो 32.8%। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा कि किस महीने से आपकी ईएमआई कटनी चालू हो गई है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि दिसंबर 2024 से मेरी ईएमआई कटनी चालू हो जाएगी, तो उसकी आप डिटेल्स देख सकते हो। जैसे 2024 में दिसंबर महीने का आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट देख सकते हो, अगले साल 2025 का आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा 2026 का देख सकते हो। जितने साल के लिए लोन लिया, जैसे मैंने 10 सालों के लिए लिया है तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी ईयर
कि किसी भी मंथ का, जैसे मुझे 2025 में जनवरी के मंथ का प्रिंसिपल देखना है 5,352 बनेगा, इंटरेस्ट देखना है 7,045 का बनेगा, और टोटल पेमेंट जो आपको ईएमआई के तौर पे देना होता है 12,399 रुपए का, कितना बैलेंस अमाउंट आपका बचेगा और कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के होम लोन के, तो देखिए उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपको होम लोन्स के ही लिंक मिलेंगे बैंकों के, तो सबसे पहला ही आपको मिल जाएगा एसबीआई बैंक, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो एसबीआई बैंक होम लोन के लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट यहां से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, स्कीमों वाइज अलग अलग होंगे। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट हो गया, कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है, जैसे अभी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो ऑफर वगैरह के लिंक भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।